भारतीय म्यूचुअल फंड मार्केट में एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश ने एक नया रिकॉर्ड रच दिया है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी के बावजूद निवेशकों का जो भरोसा है एसआईपी पर, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एमफी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में नवंबर तक एसआईपी इन्वेस्टमेंट 3 ट्रिलियन के पार चला गया। ये ना सिर्फ एक नया रिकॉर्ड है बल्कि ये भी दिखाता है कि अब निवेशक जो हैं वो शॉर्ट टर्म मुनाफों के बजाय लॉन्ग टर्म और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। एमफी के मुताबिक नवंबर 2025 तक एसआईपी के जरिए कुल 3.04 ट्रिलियन का निवेश किया जा चुका है और अगर इसकी तुलना करें तो पूरे 2024 में एसआईपी इन्वेस्टमेंट 2.69 ट्रिलियन का रहा था। यानी कि ऐसा पहली बार किसी कैलेंडर ईयर में हुआ है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट 3 ट्रिलियन से ऊपर जा पहुंचा है। ये उपलब्धि ऐसे समय पर आई है जब शेयर बाजार में कई बार तेज गिरावट देखने को मिली, अनसर्टेनिटी भी देखने को मिली है। इसके बावजूद भी निवेशकों ने एसआईपी को सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका मानते हुए अपना निवेश जारी रखा है। 2025 में निवेशकों के व्यवहार में भी एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। जहां एक तरफ लमसम इन्वेस्टमेंट में तेज गिरावट हमें देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ एसआईपी ने उस कमी को काफी हद तक संभाल लिया। एक्टिव इक्विटी फंड में लमसम निवेश जो था 2024 में वो 5.9 ट्रिलियन रहा। अक्टूबर 2025 तक ये 3.9 ट्रिलियन पर आ पहुंचा। वहीं दूसरी ओर एसआईपी के जरिए इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट 3% बढ़कर 2.3 ट्रिलियन हो गया है। इसका साफ मतलब है कि निवेशक अब एक साथ बड़ा पैसा लगाने के बजाय हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। इक्विटी फंड में एसआईपी का बढ़ता दबाव भी हमें देखने को मिला है। आज की तारीख में इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुल 37% हिस्सा एसआईपी से आ रहा है, जबकि 2024 में ये जो आंकड़ा है वो सिर्फ 27% तक सीमित था। और इतना ही नहीं, कुल एसआईपी निवेश का करीब 80% पैसा इक्विटी फंड में लगाया जा रहा है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स इक्विटी से डर नहीं रहे हैं बल्कि एसआईपी के जरिए मार्केट की गिरावट को अवसर के रूप में इस वक्त वो देख रहे हैं। एसआईपी एयूएम भी एक अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। हालांकि 2025 में एसआईपी खातों की संख्या में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन निवेश की रकम लगातार बढ़ती जा रही है। नवंबर 2025 तक एसआईपी का कुल एयूएम 16.53 ट्रिलियन था। ये पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुल एयूएम का 20% से ज्यादा है। यानी कि हर 5 रुपए में से 1 रुपया एसआईपी के जरिए निवेश किया जा रहा है। अब यहाँ पर एमफी के सीईओ उन्होंने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। एमफी के सीईओ वेंकट चलसानी के मुताबिक एसआईपी अब भारत में लंबी अवधि के निवेश का सबसे भरोसेमंद और आसान तरीका बन चुका है। ये निवेशकों के बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद निवेश जारी रखने में मदद करता है। उनका कहना है कि एसआईपी ने निवेशकों में डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म सोच को विकसित किया है। एसआईपी लोगों के लिए पहली पसंद क्यों बना हुआ है, इसके कुछ पॉइंटर्स आपको बताते हैं। सबसे पहला कि बाजार की गिरावट में भी यहाँ पर निवेश जारी रहता है। यहाँ पर दूसरी बात यह है कि टाइमिंग की कोई झंझट नहीं रहती है। छोटे अमाउंट से भी आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको बेहतर कंपाउंडिंग देता है और आपको कोई भी इमोशनल फैसला लेने से बचाता भी है। तो कुल मिलाकर के एसआईपी का 3 ट्रिलियन के पार पहुंचना ये सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है बल्कि ये संकेत देता है कि भारतीय निवेशक अब ज्यादा समझदार, धैर्यवान और लॉन्ग टर्म फोकस्ड हो चुके हैं। बाजार चाहे ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, एसआईपी निवेशकों को ट्रैक पर बनाए रखे है। क्या आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे फाइनेंस ज्ञानी के साथ। थैंक यू।